मुल्क में खुश्क मौसम का खात्मा होने लगा। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बादल और सफ़ेद मोतियों की एंट्री। बलाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाकोट, एबटाबाद, हरीपुर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सवाबी, दी लोयर, रुस्तम में भी तेज बारिश और यालाबारी। फसलों में वजात के बागात को नुकसान। मरीन, नथिया गली और मसाफात में भी रिमझिम। कुमरार, जहाज भांडा समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। स्मोक का रोग कम न हो सका, जहरीली फजा में सांस लेना भी महाल। पंजाब जहरीले धुएं की लपेट में। आलमी सतह पर लाहौर का आलूदगी में पहला नंबर। एयर इंडेक्स 469 रिकॉर्ड। रावलपिंडी मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। हवा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 567 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा, इस्लामाबाद का तीसरा नंबर। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक। मुख्तलिफ अजला में 17 नवंबर तक पाबंदियाँ आयद, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में तमाम फेस्टिवल्स, खेलों और बैरूनी सरगर्मियाँ भी बंद कर दी गईं। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे तक बंद करने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, किराना स्टोर्स, दूध गोश्त की दुकानों को इस्तिस्ना। खैबर पख्तूनख्वा में सरमा के बादलों की एंट्री। मैदानी इलाकों में बारिश, बलाई इलाकों में बर्फबारी। सवाबी, दी लोयर, हरीपुर, रुस्तम में तेज बारिश और यालाबारी। फसलों में वजात के बागात को नुकसान। नथिया गली, मसाफात में भी रिमझिम। कुमरार, जहाज भांडा समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। इंडेक्स 94,000 की सतह भी अबूर कर गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते पहले दिन जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 660 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे महंगा, 277 रुपये 80 पैसे का हो गया। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस आज रियाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। फ़लस्तीन, लिबनान और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गौर होगा। सऊदी अरब पहुँचने पर वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर रियाद के डेप्यूटी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए एक ज़बान होकर आवाज़ उठाएंगे, इज्तिमाई मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म अरब इस्लामी सरबराह इजलास में खिताब भी करेंगे। समिट की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान का ट्रंप की बुरी टीम से जल्द राब्ता करने का फैसला। मुल्की मफादात को नुकसान से बचाने के लिए ट्रंप की ट्रांजिशन टीम से जल्द राब्ता किया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ट्रंप से ज़ाती तौर पर बात करके मुबारकबाद देना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल भी खोलने के ख्वाह हैं। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाना जल्द ट्रंप की बुरी टीम से राब्ता करके टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए दरख्वास्त करेगा। ट्रंप मुंतखब होते ही भारतीय वज़ीर आज़म मोदी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर रहनुमाओं से बात कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हम रेगुलर बेंच हैं, ये केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी? हम केस का फैसला भी कर देते हैं तो क्या होगा? हमें कोई रोकने वाला है? नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी क्या ये केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। आईसीसी ने भारत के पाकिस्तान न आने पर पीसीबी को आगाह कर दिया। पाकिस्तान का भारत को सख्त तरीन जवाब देने का फैसला। हुकूमत ने पीसीबी को ठोस मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत कर दी। पीसीबी मामला आईसीसी में उठाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जल्द खत लिखने का फैसला। इस ज़राए के मुताबिक भारत ना आया तो पाकिस्तान आइंदा भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होते भारत के साथ किसी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा टीम भारत भेजकर अच्छा तासुर दिया, मगर भारत हमेशा खेल में सियासत को शामिल करता है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ खतरनाक हद तक जाएगा। भारतीय हट धर्मी का हर फोरम पर मुकाबला किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आईसीसी पर जोर देगी कि मुकम्मल इवेंट पाकिस्तान में हो। वनडे के बाद मिशन टी20 सीरीज पाकिस्तान टी20 टीम के खिलाड़ी पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। 6 खिलाड़ी आज पर्थ से वापस रवानगी का सफर शुरू करेंगे। टी20 सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। दूसरा मैच 16 नवंबर को सिडनी, तीसरा 18 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर वनडे सीरीज जीत ली। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम दरखास्त तैयार। बानी और बुशरा बीबी की सवालात के जवाबात के लिए 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान गुल और जहीर अब्बास की जानिब से दरखास्त दायर होगी। आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान जमा कराने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने पर इज़हार बरहमी। तर्जमान के भी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला के हुक्म पर वाक़े की तहकीकात की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवंड के तबलीगी इज्तिमा में आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। बैरून मुल्क से आए शुरका से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा, हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ। यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। दीन इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया व आखिरत में कामयाब रहेंगे। फारूक भाई ने मुल्क में अमन व सलामती और तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद की दुआ की। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद 63 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा 59 मरीजों की तस्दीक। लाहौर, चकवाल, उकाड़ा और साहिवाल में एक केस रिपोर्ट हुआ। इसराइल के गजा और लेबनान पर हमले जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 49 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी से 36 फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान में सेहूनी फ़ौज के हमलों में मजीद 50 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइल के हैफा बहरी अड्डे पर ड्रोन से हमले का दावा। शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले में 3 इसराइली जख्मी। इसराइल की दमिश्क में भी बमबारी, 7 शामी शहरी शहीद, 20 जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने पहली बार लेबनान में पेजर धमाकों और हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ़ कर लिया। हमलों के खौफ से नेतन्याहू ने बेटे की शादी मुलतवी कर दी। उधर एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा, पुलिस का एक्शन, 100 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान सऊदी ताल्लुकात मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइली जारहियत पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर का अरब इस्लामिक सरबराही इजलास के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। सऊदी आर्मी चीफ दौरा ईरान पर तेहरान पहुँच गए। फ़याज़ अल रवेली की ईरानी हम मनसब जनरल बाकरी से मुलाकात। दिफाई सिफारतकारी बाहमी ताउन के फ़रोग़ समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल।